और महिला पुलिस जो है धक्का मुक्की देने के बाद वो अपने गन से सेविका के ऊपर प्रहार किए, जिससे कि हमारी सेविका बहन बेहोश हो गई और उसको सर फट गया, सर से ब्लड पूरा गिरने लग गया। आप कितना दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग आज यहाँ 7 तारीख को यहीं पर आए हैं। अभी आज से हम लोग को 10 तारीख थे, 7 से 10 है। 7 से 10 है। आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन हम अपने मांग के लिए, हम लोग को 5950 रुपया से हम लोग का पेट नहीं भरता है, इतना महंगाई है। तो हम लोग को सरकार से मांग है कि जब तक हम लोग का नहीं दे रही है, वेतन मान नहीं कर रही है, तो हमको 25,000 दिया जाए। अच्छा, तो आप लोग का पूरा काम क्या है इसमें? हम लोग का काम है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। कहाँ से मैम आप? जी मैं बेगूसराय जिला से आई हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बीना रानी है। तो ये धरना प्रदर्शन किस चीज़ के लिए हो रहा है? धरना प्रदर्शन हम लोग न्यूनतम काम की न्यूनतम मजदूरी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार, बिहार सरकार हमको उस तरह से, जिस तरह से वर्क काम लेते हैं हमसे, उस तरह से हमारी मजदूरी नहीं मिलती है। एक मिडिल क्लास के जो आजकल के मजदूर है उसको भी 500 का प्रतिदिन मिलता है। मुझे बिहार सरकार की तरफ से मात्र 175 रुपया मिल रहा है, जिसमें कि हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है। सिर्फ 175? 175 एक दिन का है। टोटल भारत सरकार और केंद्र सरकार, ये बिहार सरकार मिला करके 5950 रुपया बस सेविका का सहायक पेमेंट है। तो आपका कितना वेतन का क्या मांग है? वेतन का हमारा बिहार सरकार से मांग है कि जब तक हमको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक मुझे समान काम का समान वेतन 10,000 रुपया मानदेय करे। दूसरे राज्य में जैसे मिलता है, अन्य राज्य में जो मिल रहा है उसी तरह से हम लोग को भी देना चाहिए। अभी जो मिल रहा है 200 रुपये से भी कम मिल रहा है, उतना में कौन महिला काम करेगी? एक मजदूर की भी मजदूरी उतना नहीं है। और जब हम लड़ाई अपना लड़ने के लिए आए हैं तो सरकार तरफ से धमकी आती है, आप लोग हड़ताल तोड़िए नहीं तो आपको चैन मुक्ति किया जाएगा। समझिए, हम अपना सरकार की तरफ से हाँ, ये सरकार हो गया, लेटर भी आ गया हम लोग को डीपीओ कार्यालय से, एसडीओ सीडीपीओ कार्यालय के लिए नहीं लड़ सकते हैं। मेरा मांग जायज है। 200 रुपया में कौन खटेगी? हम उतना बड़ा काम किए, जब कोरोना काल आया तो सरकार तो पहले हम लोग को खोजे। हमारी आंगनबाड़ी सेविका आएगी, सर्वे करेगी, सबको टीकाकरण दिलवाएगी। उतना मेहनत करके 1 रुपया नहीं लिए और निस्वार्थ भाव से हम लोग कोरोना दूर भगाए और पोलियो दूर भगाए। उसके बाद भी इतना जन्म से मृत्यु तक अभी बीएलओ का काम है। सरकार दबाव पर दबाव दे रहे हैं, आप लोग वापस आइए, बीएलओ का काम कीजिए, अन्यथा आपको चयन मुक्त किया जाएगा। हर वक्त वेतन देने का उनके लिए मेरे पास नहीं पैसा है, लेकिन चयन मुक्ति करने के लिए लेटर हर वक्त है। विभाग का कोई भी, बिहार सरकार का जो भी है, जितना भी काम होता है सबसे पहले सेविका को ही ढूंढा जाता है और सेविका को ही किया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर चीज़ का रिपोर्ट सेविका ही देती है। हम लोग देते हैं सरकार 4 घंटा, लेकिन हम लोग समझिए तो 24 घंटा काम करते हैं। एक मोबाइल दे दिया गया है, अब हर काम मोबाइल से करना पड़ता है। रजिस्टर मेंटेन अलग करो, मोबाइल पे अलग करो। 12 बजे रात में भी अगर मोबाइल नींद में अगर खुल जाए, बाज देवे तो मैसेज डाला रहता है कि अभी सर्वर काम कर रहा है, मैडम आप लोग जल्दी जल्दी सेविका लोग काम करिए। बताइए, तो ये हुआ ना? तो आप लोग कितना दिन तक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अभी तो 7 तारीख से 10 तारीख तक तो मेरा ये लिस्ट 10 तारीख तक हम लोग 4 दिन तक हम लोग दिन रात लगातार यहाँ पर धरना दे करके प्रदर्शन करने का कहा। हम लोग का डेरा डालो और घेरा डालो कार्यक्रम है, जबकि ये नीतीश सरकार को हम लोग पहले ही आगाह कर दिए थे कि हम लोग धरना देने वाले हैं। हाथ पैर जोड़ के इनसे डिमांड कर चुके, लेकिन इनके कोई भी नारी का इनके सरकार में इज्जत ही नहीं है। ये झूठ का डंका फेंकते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण। कैसा नारी सशक्तिकरण? ये सारी माँ बहनों को रोड पर बैठा कर रखा है। निर्लज्ज सरकार को जरा सा इनको ये नहीं हो रहा है कि हम जा करके नारियों से जरा सा मिले, उनकी दुख दर्द को सुने। एक बार भी आपका बात सुनी नहीं है सरकार? एक बार भी ये निर्लज्ज सरकार और हड़ताल पे, और ये तृतीय चरण है। पहला चरण हमने अपने ब्लॉक पे 10 दिन तक धरना दिए, दूसरा चरण मेरा 2 दिन का जिला में मतलब बैठक वहाँ पे धरना दिए, और ये तृतीय चरण हमने राज्य में हर जगह, जबकि लेटर दिया हुआ था कि फलना तारीख से फलना तारीख तक मेरा ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन अभी तक एक बार जब वार्ता किए तो उसमें 146 रुपया बढ़ाए। समझिए, अभी के टाइम में कोई भिख मंगा भी उतना रुपया नहीं देता है। उनको मन में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया, इसलिए 146 रुपया बढ़ाए। उसमें आज विधानसभा पर उन्होंने यहाँ बर्बरता के साथ सेविकाओं को पीटने का कार्यक्रम किया।
पीटा भी गया, लाठी चार्ज किया गया, पीटा गया। उसमें हमारी एक बहन अभी भी हॉस्पिटलाइज है। और महिला पुलिस जो है धक्का मुक्की देने के बाद वो अपने गन से सेविका के ऊपर प्रहार किए, जिससे कि हमारी सेविका बहन बेहोश हो गई और उसको सर फट गया, सर से ब्लड पूरा गिरने लग गया। अभी लखबंगला चौराहा पर एक सेविका को मोबाइल छीनने का काम किया पुलिस ने। हम लोग जब हावी हुए तब वो मोबाइल पटक करके भाग गई, जिससे उनका सब मोबाइल चूर हो गया। और इसका खामियाजा भुगतने तक क्या, कोई बात करने तक नहीं आया। और ये निर्लज्ज सरकार, मदन साहनी जी जो हैं अपने आप को एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो निर्लजता के साथ कहते हैं कि सेविका महंत तो 4 घंटे काम करती है। किस औकात से एलएस और सीडीपीओ को ऑर्डर देते हैं कि 12 बजे रात में मैसेज करो, हमको रिपोर्ट चाहिए? ये उनको शर्म आना चाहिए। उनकी माँ बहन भी है, लेकिन क्या 6000 में वो अपने घर का पालन पोषण कर लेते हैं? जो हम लोग को मजबूर कर रहे हैं कि तुम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते और 6000 में घटो। हम लोग क्या उनका बंधुआ मजदूर हैं? वो खुद निर्धारित करते हैं कि एक मजदूर को जीवन यापन करने के लिए 400 रुपये प्रतिदिन होना जरूरी है। हम लोग को 200 रुपया भी नहीं देते। एक है 185 रुपया में क्या घर चलता है? हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। हम क्या गरीब हैं तो हम अपने बच्चे को मेडिकल में नहीं पढ़ा सकते हैं, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकते हैं? हम पेट तो भर ही नहीं रहा है, सही से तो कपड़ा मिल ही नहीं रहा है, सही से बच्चे को कोई भी खाने पीने का शौक तो पूरा कर नहीं रहे हैं, तो कहाँ से? हम लोग तो गरीबी ही होते जा रहे हैं ना। तो सरकार अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं और दबाव दे रहे हैं कि बीएलओ का काम करिए, क्योंकि अगला 24 में उनका वोट का मतलब चुनाव आ रहा है, तो वो बीएलओ का काम हम लोग को दबाव दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने काम को वापस आइए, नहीं तो हम आप लोग को चैन मुक्ति कर देंगे। का काम करने के लिए प्रेशराइज किया जी, पूरा प्रेशर। हम लोग बीएलओ भी है, बीएलओ का भी काम करते हैं। सरकारी दर्जा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तब तक हम बीएलओ का काम नहीं करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम बेगूसराय जिला से तेघरा प्रखंड की सेविका हैं। अच्छा, अभी इसी चीज़ के लिए मांग के लिए जी हाँ, समान काम समान वेतन, तभी मेरा एक ही नारा है। हाँ, और वादा खिलाफी तेजस्वी यादव से मुझे यही कहना है, क्यों जब वो वोट का समय आते हैं तब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, और बस जब उनकी सरकार बन जाती है तो हम लोग को क्या खाली हाथ बस ऐसे ही कटोरा थमा देते हैं। तो हम जी वो तो हाँ, वो लोग बोले थे, तेजस्वी यादव बोले हैं कि चुनाव के हम जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आंगनवाड़ी सेविकाओं को दुगुना मान दे देंगे, लेकिन वो वादा खिलाफी सरकार निकल गए। बस इन्हीं मेरे साथ बस यही मेरा एक नारा है, समान काम समान वेतन, वंदे मातरम।